अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में बात करेंगे जी कि मोमना की वीडियो में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वीडियो को डिलीट कर दिया गया और दोबारा वीडियो किस वजह से नहीं लगाई गई। हालांकि उस वीडियो में मोमना बहुत ही प्यारी लग रही थी और मोमना ने वो वीडियो बड़ी चाहतों से बनाई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि मोमना ने कहा था मैं सिर्फ अपनी वीडियो में आऊँगी, अपनी लुक अपनी वीडियो में दिखाऊंगी जिस दिन ये पॉलर में तैयार हो रही थी। लेकिन वो वीडियो फिर डिलीट करवा दी गई। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। उसके बाद बात करेंगे कि चची को पता था कि उस वीडियो में क्या था, इसके बावजूद आज जो इन्होंने वीडियो बनाई खान फैमिली ने उसके ऊपर बात नहीं की। तो इस पर भी बात करते हैं कि चची ने क्यों बात नहीं की। क्या उनको ये ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, या फिर उनको उनके ज़हन से ये बात निकल गई है कि मोमना की वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई, क्योंकि चची चाचू और हसन ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि उस वीडियो में क्या था। उसके बाद बात करेंगे मरियम सिर्फ हसन के घर 15 दिन रहेगी, ये बात किसने की थी, इस पर भी बात होगी। और बात होगी आज मरियम की जो बड़ी सगी बन रही है, मरियम के साथ बैठ के दूसरों की तरबियत पे उंगलियां उठा रही है, हकीकत में यही मरियम साहिबा की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ये कौन है आप समझ गए होंगे। तो मैं क्यों कह रही हूँ ये दुश्मन है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और और चच्चू ने आज की वीडियो में कहा कि कुछ हमने मैसेजेस पकड़े हैं, 8 मैसेज उन्होंने कहा। किसी को उन्होंने किए हैं, मैसेज किए हैं, इंस्टा पे किए हैं या व्हाट्सएप पे किए हैं या कहीं पे, कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये बातें जो है अपने घर की। जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 8 ऐसी बातें पकड़ी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हसन की अम्मी ने मरियम को गली में खड़े करके गालियाँ दी। और इसके अलावा भी बातें होंगी। तो चच्चू ने दावा किया कि वो सबूत उनके पास हैं, वक्त आने पे अगर खामोशी सामने से इख्तियार ना की गई तो वक्त आने पे वो सबूत भी सामने लाएंगे। इस पर भी बात करते हैं। और इंतहा, ठीक है, वो चाय का स्टॉल और इंतहा जो बात की गई वीडियो में, चाचू जी ने वो इशारा किसकी तरफ किया और इंतहा किसको मुखातिब किया, इंतहा कह के जिसको मरियम साहिबा ने अपने घर की बातें बताई। ठीक है, तो इस सारा इन टॉपिक्स पे आज बात होगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात होगी कि ये आपने बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स किए ख़ान फैमिली को। जी बिल्कुल, अगर मैंने भी मरियम की वीडियो ना देखी होती और जो उनकी टोन थी और जिस तरह से वो किसी को सुना रही थी अपनी वीडियो में, वो जिनको सुना रही थी वो लोग समझ गए। लेकिन आम जो है ना आवाम वो नहीं समझे कि मरियम और उनकी जो बहन थी सीनियर बुज़ुर्ग खातून, उन्होंने किसको वो बातें सुनाई और मरियम ने अपनी वीडियो पे 1 लाख से ऊपर व्यूज़ भी हासिल कर लिए उस कंट्रोवर्सी बनाकर। तो वीडियो को चलाने के लिए उन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आम लोगों को पता नहीं चला, उनके व्यूवर्स को पता नहीं चला कि वो किसको बोल रही हैं, लेकिन जिनको बोला गया उनको पता चला और उन्हें दुख हुआ और उन्हें तकलीफ़ हुई। जैसा कि हसन ने कहा कि भाई मिर्ची लगती है, जब बिला वजह किसी को आप बातें सुनाओगे तो अगलों को मिर्ची लगती है और अगलों के पास जब बोलने के लिए होगा तो वो बोलेंगे। अब इन लोगों को क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आवाम को नहीं पता कि वो 2 बहनें जो हैं किस टोन में बात कर रही थी और किसको क्या क्या सुना के चली गई दबे लफ्ज़ों में। तो हमें तो समझ आती है, ज़ाहिर बात है हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर मैं भी जैसे मैं पहले देखती थी इनकी वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो मुझे भी समझ ना आती कि वो क्या क्या कह के चली गई। मैं भी अप्रिशिएट करती कि हाँ मरियम बड़ी अच्छी है, आशा ने बिल्कुल ठीक बोला, ऑन कैमरा किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन जी जिनको बोला गया अगलों के दिल पे लगी, अगलों को तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने आके रिएक्ट किया, तो वो तो बनता था उनका। बहरहाल तो आज बड़ी कल तो बातें हुई थी, आज भी बड़ी हुई हैं। अब इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि चाचू ने कहा कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो रस्सी दराज करता है, एक टाइम लिमिट होती है उसकी भी, ठीक है। और वो जब रस्सी खींचता है ना तो वो बड़ा बेनियाज है और अल्लाह से डरना चाहिए और किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि फिर आप पे भी ऐसा वक्त आ जाए कि आप भी, मतलब ये वो उन्होंने कहा ना कि मकफ़ाती अमल है कि आप भी फिर वहीं पे खड़े हो कि आपको भी कोई सुना रहा हो। तो आज वही हो रहा है। और इन्होंने कहा कि भाई ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहो, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहो, ऑन कैमरा जो है ना नहीं करना। तो उसके ऑन कैमरा नहीं करना, ठीक है। ऑफ कैमरा किसी की माँ बहन एक कर दो, दुर्गत बना दो,
किसी को इतना मजबूर करो कि वो रोने पे मजबूर हो जाए, लोगों से तरले करे, लोगों से मदद मांगे, और जब वो घर से जा रहा हो उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएं, उसको सी ऑफ ना किया जाए, उससे मिलना गवारा ना किया जाए, और पूरा 1 साल गुजर गया उसका नाम ना लिया जाए, उसकी बेटी का बर्थडे आए उसके बर्थडे उसको मुबारकबाद ना दी जाए। क्या कुछ एक बंदे ने नहीं सहा, एक बंदी ने क्या कुछ नहीं सहा, अपना घर किस तरह बचाया, ये सारा जो मामलात है ना हर किसी को पता है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें ऑन कैमरा थी और बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा थी। ये तो हमने देखा ना कि वो किस तरह यहाँ से जलील रुस्वा होके गए, ये तो हमने सब ने देखा। भाई एक दिन जा रहा है, एक भाई ने जाना है, उसकी नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद फ्लाइट थी, और माँ और बहनें जो है वो जश्न मना रही थी, अम्मा का बर्थडे मना रही थी। और जब लोगों ने तनकीद की तो ये कहा गया कि वो तो बस अपनी तैयारी में बिजी हैं, हमने तो कहा था नहीं आए। लेकिन बहन भाइयों के साथ ऐसे नहीं किया जाता। तो ये तो ऑन कैमरा चीज़ें थी ना, जो लोगों ने पकड़ी और फिर इनको गालियाँ दी, इनको बुरा भला कहा, आमना पीरनी को कहा तुम आज हमारे दिल से उतर गई हो, हमें तुमसे नफरत हो गई है। ये तो सारी ऑन कैमरा और कमेंट्स में बात हुई। तो सोचें फिर ऑफ कैमरा क्या क्या हशर हुए होंगे। और आज वो चाचू ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बताया, समझने वाले समझ जाएंगे कि वो इशारा जो था वो किधर था। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जिस तरह लोगों को जलील और रुस्वा किया, अब हम है सामने, हमें तुम्हारे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। और जो मैं बात पहले दिन कर रही थी जब मरियम नाराज़ होकर आई थी, तो बुज़ुर्ग खातून, तो मैंने आपको कहा था कि ये सारा एक कंटेंट था, इसने जाना नहीं है और इसने तलाक लेनी है, और अगर उन्होंने तलाक दे दी तो ये फिर से सिंपैथी कार्ड खेलेगी, औरत कार्ड और मजलूमियत का, कि भाई मेरे ऊपर एक बार फिर तलाक का धब्बा लग गया और मैं बड़ी मजलूम हूँ, बड़ी ये हूँ, बड़ी वो। क्योंकि हर किसी का वोट मरियम की तरफ से था। जब शादी होके गई थी मरियम, मेरा वोट भी मरियम की तरफ था। क्यों था? क्योंकि मरियम जो है वो एक मतलब के भले उसके भाई का घर था, ये जो भी था, लेकिन उसका एक लाइफस्टाइल था, वो एक मतलब अच्छी जगह से गई थी। जब मैंने हसन का घर देखा मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, हसन को मैंने देखा वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और फिर जब हम किसी को नहीं जान रहे होते ना, तो उनकी कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही होती। जिनको हम जानते होते हैं उनकी चीज़ें हमें पता होती हैं, हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, तो हम उन्हीं का ही साथ देते हैं। तो हसन की साइड पे मेरी भी कोई हमदर्दियाँ नहीं थी। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि क्यों मरियम ने इस घर में शादी की जहाँ उसके लिए एक रूम भी नहीं है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें तो। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़े तो मैंने नोट की ये चीज़ें कि हसन के ऊपर हावी है मरियम। मरियम उसको बच्चों की तरह डील करती है। मैंने खुद इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई है कि मरियम जो है, क्योंकि मुझे भी समझ आ चुकी थी कि मरियम जो है वो उसको बहुत हल्का ले रही है। उससे शोर के तौर पे वो बिल्कुल भी उसके साथ उसका बिहेवियर नहीं है जैसे एक हस्बैंड के साथ वाइफ का होना चाहिए। तो वो उसको बच्चा समझ रही है, उसको तू तना करके बोल देना और अजीब तरह से उसको हुक्म जारी करना, नहीं नहीं ये भी करना है, नहीं नहीं वो भी करना है, तुम जिम नहीं जा सकते, शूट करना है, कल ये शूट है, फिर वो जो डिनर वाला मसला हुआ, डिनर वाला तमाशा हुआ, तो उस पर भी हमने वो बंदा भी पकड़ लिया था, आपको याद है, जिसने वीडियो शूट की थी। और हमने साफ बोला था कि वो वीडियो उस बंदी के कहने पर शूट की गई और ये सारा ड्रामा रचाया गया, ये एक स्क्रिप्टेड था। ये इसी तरह करती हैं। आमना पीरनी ने भी इसी तरह एक वीडियो बनवाई थी। लेकिन जी मरियम और आशा साफ मुकर गई, झूठ बोल दिया मुंह पे कि आशा जो है उसका कोई हाथ नहीं है, वो तो सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी, ये सारा प्लान मेरा और हसन का था। सारा मुद्दा बेचारे हसन पे डाल दिया और चाची के मुंह से भी ये बात उगलवा ली, कहलवा ली कि चाची बताओ बताओ क्या ये हमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं लगा आपको? तो चाची बेचारी ने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लग रहे थे। जबकि आज उन्होंने सच बताया है कि उसके बाद हसन की कितनी इंसल्ट हुई थी और हमें भी बुरा लगा था। हर शरीफ फैमिली को जो जो इनका कंटेंट देखती है उन सबको बुरा लगा था। लेकिन ये देख लें औरतें किस तरह की ये औरतें हैं, किस तरह दूसरों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देती हैं और फील ये करवाती हैं कि हम इनोसेंट हैं। ठीक है, ये इस तरह की औरतें हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मोमना की वीडियो डिलीट क्यों करवाई गई। जैसा कि आपको पता है कि चाची ने एक बात बताई थी कि हमें किसी ने बताया था, शादी वाले दिन ही बताया था कि ये बंदी आपके घर 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये वीडियो, उसी वीडियो में ये चीज़ थी, वो वीडियो हमने देख ली थी पूरी, लेकिन हम खामोश थे। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसी कोई बात करें। आपको याद होगा हमने बल्कि आशा और आमना को क्रिटिसाइज़ किया था कि बहन के बारे में तुम लोग इस तरह की नेगेटिव बातें मत फैलाओ, उसका नया नया घर बन रहा है, उसकी नई शादी हुई है, उसके ससुराल वालों के सामने उसका अच्छा इमेज बनाओ, पॉजिटिव इमेज बनाओ, उसकी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट मत करो। इस टॉपिक पे भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसी वीडियो में ये बात हुई थी, जिसके बाद वो वीडियो डिलीट करवा दी गई, ये कह के कि अब यूट्यूब हमें अलाउ ही नहीं कर रहा। वो यूट्यूब ने हमारी वीडियो हटाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इनके 8-10 साल के करियर में कभी आज तक नहीं हुआ कि इनकी कोई वीडियो इस तरह
रिमूव की हो बिला वजह, वो भी ना कोई कॉपीराइट ना कोई वॉयलेशन कुछ भी नहीं, लेकिन वो वीडियो दोबारा इसलिए नहीं लगाई गई कि अगर ये उस पार्ट को एडिट करके लगाते तो भी लोग इन पे शक करते कि वीडियो को फलां जगह से एडिट किया गया है, तो उसमें कुछ ऐसा था, उसमें कुछ ऐसा था। तो इन्होंने क्या किया कि मोमना के ऊपर जारी बात है ये गुस्सा हुई होगी कि तुम्हारी वीडियो में ये बात आ गई है, क्योंकि मोमना अक्सर इस तरह की चीज़ें बीच में एडिट नहीं करती। कई बार इसने इसकी वजह से आशा मुतरमा को सुनना पड़ जाती हैं। तो यही वजह है कि वो वीडियो दोबारा लगाने की इजाज़त मोमना साहिबा को नहीं मिली। उसको ऐसी सज़ा मिली कि वो जो इतना बन संवर के गई थी, जो कहती थी कि मेरी वीडियो कोई ना बनाए, मैं अपनी वीडियो में आऊँगी बस, मेरी और कोई वीडियो ना बनाए, उसको यूं मुँह की खाना पड़ी कि बाद में वो वीडियो कभी मंजरे आम पे आई ही नहीं। ये हो गया जी। अब बात करते हैं मरियम साहिबा, जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती हैं, अपने पहलू में बिठा के ये कहती हैं कि अगर मैं इसके कहने पे चलती, अगर मैं इसकी बात मानती तो मैं आज इस मुकाम पर ना होती, मैं ये मुकाम हासिल ना कर सकती। और हमेशा ऑडियंस के सामने अपने बिहेवियर से मरियम ने ये शो करवाया कि घर वाले उसको इग्नोर करते हैं। हालांकि मरियम साहिबा जो हैं बुज़ुर्ग खातून, वो खुद अपनी मर्ज़ी से इनकी वीडियोज़ में नहीं आती, और जब वो इनकी वीडियोज़ में आती हैं तो उनका मुंह शॉपर की तरह लटका हुआ होता है और वो यूं बिहेव करती हैं। उनका रवैया इस तरह होता है जैसे कि उनके ऊपर इस घर में जुल्म होते हैं, जुल्म सितम होते हैं, बहन भाई उनको इग्नोर करते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं देते। इस घर में कोई भी मरियम साहिबा का साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमने इस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाई। शादी के दिनों में आपको याद होगा जब ये फेक कंटेंट बनाने के लिए बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी, तो इसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि घर वालों को तो पता था ये सारा कंटेंट है, ड्रामा है और ये खेल तमाशा है। और इस खेल तमाशे को लगाने के लिए इन्होंने इतना सारा वो शादी के कार्ड भी बनवाए और हॉल बुक करवाया और क्या क्या तमाशे किए, ये सारा कंटेंट था। हालांकि उन्होंने तो बताया हमने सादगी से रुखसती करवानी थी और वलीमा हम लोगों ने बड़ा करना था, लेकिन ये सारा खेल तमाशा इनके चैनल्स की वजह से हुआ, आमना पीरनी की वजह से हुआ, मोमना मुतरमा की वजह से हुआ। और मरियम साहिबा 4 महीने इस कंटेंट को कैश करती रहीं, 4 महीने इस कंटेंट को कैश किया उस बंदी ने। तो जब इसके साथ कोई नहीं जाता था तो हम कहते थे ओए होए बेचारी मरियम, देखें कोई नहीं जा रहा, कितने घर वाले मतलब कि उसके साथ गलत करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, उसके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है, बेचारी अकेली फिर रही है। और कितना बुरा भला बोला इस आशा मुतरमा को हम लोगों ने, कमेंट्स करने वालों को, क्योंकि वीडियो में यही दिखाया जाता था। तो अब आपको पता चला रियलिटी आज जो खान फैमिली ने बताई है कि ये खुद ऐसी है, ये उनको ये ऐसी मतलब ये जो आशा मुतरमा है ना, सीनियर बुजुर्ग लेडी, ये तो है खुला दुश्मन। इसने किसी को भी कुछ कहना है ना तो सामने से ये वार करती है, लेकिन ये जो मरियम मुतरमा है ना, ये करती है वार आपकी मतलब कि पीठ में ये खंजर घोंपती है। और यही किया इसने हसन और चची और शायदा के साथ, उनके सामने मीसनी बन के, मस्कीन बन के कि मुझे मेरे घर वाले मुंह नहीं लगाते, मुझे कोई वैल्यू नहीं देते, मेरा चैनल नहीं चल रहा, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता, मैं बड़ी औखी हूँ, ये हूँ वो हूँ। और मतलब कि ड्रामेबाजियाँ तो आती हैं ना, आपने सुन नहीं लिया जो रोई है वहाँ पे मनाल होटल में, वहाँ पे जो डेट पे गई थी शोर के साथ, कैंडल लाइट डिनर, जो इन्होंने एक रोमांटिक डिनर पर जो इसने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। तो सोचें ये बेबी टती के सामने कितना ड्रामा करती होगी कि वो इतनी समझदार खातून, ज़माना शनास, वो भी इसके झांसे में आ गई, हसन साहब इसके झांसे में आ गए, क्योंकि ये है ही इतनी माहिर ड्रामाबाज, इतनी एक्टिंग करने में। तो बेचारी बन के उनके सामने जाती थी और वो भी इसके झांसे में आ गए। तो ये जो इसकी बहन है, जिसको अब जिसके साथ बैठ के इसने उनकी तरबियत पे उंगलियां उठाई और उसने कहा कि भाई ऑफ कैमरा किसी की इज्जत के जनाजे निकालो, ऑफ कैमरा किसी का जीना हराम करवा दो, किसी को तलाक़ें दिलवा दो, किसी के घर बर्बाद कर दो, ऑन कैमरा नहीं किसी को कुछ कहना, हमारे इमेज का सवाल, हमारा इमेज ना ख़राब हो जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है। कितने तुम लोग, मैं कहती हूँ ना, मुनाफिक हो तुम लोगों ने, अल्लाह के हुज़ूर पेश नहीं होना। तुम लोगों को सिर्फ इस दुनिया में इसलिए भेजा गया कि जाओ याशियाँ करो, पैसा कमाओ और फेक कंटेंट के लिए अपने रिश्तों की तजलील करो, उनको यूज़ करो। तो ये सब अब आपको पता चल गया, नोटों का चक्कर है, सारा पैसे का खेल है, डॉलर्स। तो ये सगी नहीं है ना, आशा इसकी सगी है ना ये आशा की सगी है, ये दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन है और ये दोनों अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन
वक्त पड़ने पर ये जब तीसरा कोई इनके दुश्मन सामने आता है ना तो ये हाथ मिला लेती हैं। आपको पता है ना, अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा होगा, उस्मान कई बार दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ जाता था उनको भी। तो ये भी बहनें ऐसे ही दुश्मनों से हाथ, मतलब दुश्मन हो के भी एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। और अब मैं आपको बताती हूँ चचा जी ने इंतहा किसको मुखातिब किया इंतहा कह के। एक तो इंतहा मैडम है, आप समझ जाएं कौन है, और दूसरी उसकी दूसरी चेली जो आके हमें डरा रही है कि आशा एक्शन लेने वाली है, आत्मा की दुनिया। ये दोनों को चाचू जी ने इशारा दे दिया है कि ये दोनों हैं जिनसे मरियम साहिबा जो है बताते खुद राब्ते में हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस पकड़े हैं जो चाचू जी के पास पहुँचे हैं, जिसमें बताते खुद वो घर की बातें उन ख़वातीन के साथ शेयर कर रही हैं। मुझे तो यही समझ आई है। ठीक है, इंतहा साहिबा की जो ये लाल चोंच वाली है ना, सोनू जी को मैं क्रेडिट देती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कल उसके हस्बैंड की वॉइस चलाई, तो वो जब अपने सगे हस्बैंड की इज्जत और लाज नहीं रख रही, उसके हस्बैंड ने बोला कि आत्मा की दुनिया से बात नहीं करनी, इसके बावजूद भी उसके साथ गठजोड़ इसने बनाया हुआ है। हालांकि पहले ये बहुत नुकसान उठा चुकी है और मेरे पास भी कई बार रोती हुई आई, और मैंने इसको यही बोला, हमेशा मैंने इसको समझाया कि कंटेंट तक रहो बीबी, जब तक कंटेंट तक रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। किसी को मत जो है ना, किसी पे पर्सनल अटैक करो, किसी के बच्चे को मत बोलो फलां नशई है, फलाना मर्द है, फलां ये है, फलां वो है, फलां ऐसा फलां वैसा, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तुम सिर्फ कंटेंट पे बात करो, जो अगलों ने खुद चीज़ आपको दिखाई है उस पर आप जितना मर्जी तबसरा करो, पर नहीं बाज आती ना। और गठजोड़ बनाए हुए हैं, तो आज फिर चाचू जी ने पकड़ लिया ना। फंसा हमें रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आशा हमारे ऊपर एक्शन ले, और आशा जो है वो अलीज़ मदर और सोनू को बेनकाब करे कि वो खान फैमिली से या किसी से भी इंफॉर्मेशन ले रही है। पहली बात तो ये कि खान फैमिली को ज़रूरत नहीं है रिएक्शन वालों को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की, क्योंकि भाई वो धड़ल्ले से जब खुद आके बात करते हैं, वो जब ये तो वो खुद अपना कंटेंट किसी को क्यों देंगे, जब वो खुद आके बात करके व्यूज़ कमा रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, उन्हें पागल कुत्ते ने काटा कि वो दूसरों को बताएंगे कि हमारे हक में आवाज़ उठाओ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मरियम ने हसन के साथ ये कर दिया। तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ मैं कहती हूँ होगा ही नहीं, जितना ये बेवकूफ़ी के मतलब हरकतें कर रही हैं। भाई अगले खुद आके सारा कुछ बता रहे हैं, बल्कि हम भी उनसे सवाल कर रहे हैं। मैं आज भी बेबी चाची से सवाल करती हूँ कि बेबी चाची आपको नहीं पता था कि मोमना की वीडियो में ये बात हुई है जो डिलीट करवाई गई, और ये बात किसने की? मैं चाची से कहती हूँ कि मैं तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई है। अगर वो वीडियो पड़ी होती तो मैं ज़रूर उस बंदी का नाम बताती कि वो बात किसने की थी कि मरियम 15 दिन टिकेगी, 15 दिन से ज़्यादा आपके घर नहीं टिकेगी, और हमारे जो घर का जो गंद है, बोझ है, वो तुम लेके जा रहे हो। हमारा घर तो ना गलाजत से पाक हो गया, हमारी तो जान छूट गई मुसीबत से। ठीक है, तो चाची जी इसके ऊपर भी नज़र षानी करें, ज़रा इसके बारे में भी बताएं ना कि ये बात किसने की थी। क्यों डरती हैं आप? जब इतनी बातें कर दी आपने तो ये भी बताएं ना कि ये बात किसने की थी। हमें तो पता है, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। आप क्यों डर रही हैं? जब सब कुछ सामने आ गया तो आप क्यों डर रही हैं? तो आज चाचू जी ने बताया ना कि भाई तुम लोगों ने जिन लोगों के साथ किया उनके मुंह में ज़बान नहीं होगी, या वो तुमसे डरते होंगे, हम लोग नहीं डरते तुम लोगों से। और आज ये बिलाल को क्यों याद कर रही है, बार बार बिलाल को क्यों याद कर रही है? क्योंकि अब इनका इमेज हो चुका है तबाह बर्बाद। पहले आयशा ने इनको बर्बाद किया, रही खई कसर जो है वो मरियम ने पूरी कर दी। एक तलाक ली, वो तो बेचारा शोर आ नहीं सका मंजरेआम पे। अब ये जो बंदा है इसको कोई परवाह नहीं है मरियम की। भाई क्यों परवाह करे वो? अब उस बंदे ने उसको इज्जत बनाया, उसके लिए सब कुछ किया, माँ बाप की डांट भी सुनी, वो काम किए जो वो करना नहीं चाहता था, तो उस बंदी ने उसकी लाज नहीं रखी। तो वो आप फिर किस मुँह से कहते हैं कि हसन साहब की इज्जत वो नहीं रही? उसने कहा है मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। हसन की बीवी होती, वो तलाक का मुतालबा ना करती तो हसन गलती पर होता, कुछ भी कहता तो मैं भी हसन को कहती कि हसन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो आपकी बीवी है। लेकिन वो तो हसन की बीवी बनने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहती है मुझे तलाक दो। लेकिन हसन लोग क्यों तलाक नहीं दे रहे? चाचू ने आपके सामने आज सारा मुद्दा क्लियर कर दिया ना कि वो हमदर्दियाँ बटोरेगी, वो फिर से एक दफ़ा आके रोएगी, फिर से तलाक के ड्रामे सामने बैठ के ड्रामा करेगी कि हाय मेरी एक बार फिर ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस वजह से वो तलाक नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम हसन की दूसरी शादी करेंगे। तो अब जी इंतहा साहिबा लाल चोंच वाली, अपनी खैर मनाओ। ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें समझाया था ना, बाज आ जाओ,
इन इन लोगों से तुमने राब्ते नहीं करने, लेकिन तुमने किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लाल चोंच वाली इंतहा साहिबा है ना, इनके हस्बैंड की कल सोनू जी ने वॉइस चलाई। सोनू जी आपको ये क्रेडिट जाता है। और मज़े की बात ये है कि उसने कमेंट्स में, अपने ही कमेंट्स बॉक्स में किसी ने जब सवाल किया कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कौन बात कर रहा है, तो उसने कहा भाई उसी से पूछो जिसने वॉइस लगाई है कि ये कौन है जो मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रहा है, और इसको मर्दों से बात करने की बड़ी शौक है। मतलब कि इंतहा साहिबा ये बात मान चुकी हैं कि वो उनके हस्बैंड की वॉइस थी। तो एक्सपोज हो गई ना खुद। और इसी के राब्ते में है मरियम साईं। आके मरियम साईं की बैठ के जंग लड़ रही हैं, आंखें बंद करके, बिना सोचे समझे कि वो हक सच पे है या नहीं है। तो हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि घर के मामलात कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर, फैमिली कंटेंट बनाने वाला अपना अपना मतलब सोशल मीडिया पे लाए, लेकिन जब वो लाएंगे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है इस पे। और मेरी नज़र में इस वक्त जो है वो हसन हक और सच पर है। मरियम ने उनको धोखा दिया है, मरियम की फैमिली ने उनको धोखा दिया है। और आशा मुतरमा जो खुद को सत्ती सवित्री साबित करने की कोशिश करती रहती हैं, वो आज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी हैं कि उनका रवैया अपने बहन भाइयों के साथ ऑफ कैमरा किस तरह होता है, वो किस तरह इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं, किस तरह अपने बहन भाइयों को जलील रुस्वा करती है। ये सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।